मतलब एक मंगल का प्रतीक भी होता है। सुबह के जी, जी। समय गज मतलब हाथी को गज बोलते हैं और इंद्र मतलब राजा। गज का नदियों का संगम है यहाँ पर। कौन-कौन सी नदियों का? और स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा और गंडकी, जिसको भागवत आदि पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। नेपाल में हूँ और नेपाल के ये शीश महल के नाम से मशहूर है, पर्यटक स्थल है और मेरे साथ हैं गुरुजी। हम इनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे और इस नदी के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कौन सी नदी है। तो पहले तो गुरुजी आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए और थोड़ा-सा यहाँ के बारे में बताइए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, जो भी इस चैनल से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को जय श्री मुक्तिनाथ, गजेंद्र मोक्ष नारायणाय नमः। हम अभी नेपाल में हैं। नेपाल के पश्चिम भाग में ये नवलपुर ज़िला में ये स्थान पड़ता है, जिसको गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम भी कहा जाता है और इसको त्रिवेणी धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर क्योंकि 3 नदियों का संगम है यहाँ पर। कौन-कौन सी नदियों का? और स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा और गंडकी, जिसको गंडक बोलते हैं। तो इन 3 नदियों का यहाँ पर संगम है, इसीलिए 3 मतलब 3, वेणी मतलब नदी का समूह जहाँ पर संगम हो, इसको त्रिवेणी बोला जाता है। और त्रिवेणी का महत्व पुराणों में बहुत गाया गया है, तो इसी तरह इस स्थान का महत्व भी बहुत है। तो यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम यहीं पर है। ये गंडक हम जो देख रहे हैं आगे, इस गंडकी के सामने में ही है और इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। ये गजेंद्र मोक्ष नारायण भगवान का अभी यहाँ पर मंदिर जो हम पीछे भी देख रहे हैं, ये भागवत आदि पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। भागवत आदि पुराणों में इसका कथा आता है, जो भागवत के अष्टम स्कंद में जो गजेंद्र मोक्ष का कथा आता है, आप लोग भी सुने होंगे सभी। तो उसी कथा से आधारित ये मंदिर है और ये जगह है। वहाँ पर जिस प्रकृति का बात किया गया, वही प्रकृति यहाँ पर भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे त्रिकुट पर्वत है ना, वहाँ पर भी त्रिकुट पर्वत का ही चर्चा आता है। और इसी अच्छा, तरह यहाँ त्रिकूट पर्वत भी है। हाँ, मतलब जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है ये त्रिकूट। जी, त्रिकुट पर्वत भी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा दिखाइएगा वो सामने का जो पर्वत है, त्रिकूट जो पर्वत हमारे गुरुजी बता रहे हैं, उसको थोड़ा-सा दिखाइएगा। ये मंदिर के जो सामने है उसकी जगह है। तो हाँ, बताइए। और इसी तरह से यहाँ पर ये भागवत का ही जो उल्लेख है, उसी के अनुसार मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो भागवत में कहा गया है, वही स्थान ये है, ये भी सिद्ध हो जाता है। तो इस जगह का किसने स्थापना किया, इसको किसने पता लगाया, इसके विषय में भी अब हमें बात करनी होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं उस विषय को। यहाँ पर हमारे परम गुरु जी श्री मुक्तिनारायण जीयर स्वामी जी थे। तो उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से, उनके शिष्य श्री अखंड ज्योति बाबा, श्री मुक्तिनाथ बाबा, श्री कमल नयनाचार्य जी के सत्संकल्प में ये मंदिर का स्थापना हुआ। वो यहाँ पर आकर पहले से ही तपस्या करते थे। तो विक्रम संवत 2058 साल में वो यहाँ पर आए और उनके मन में ये भावना प्रकट हुई। तो उनको पता चला यहाँ पर ये स्थल देखकर, ये गजेंद्र मोक्ष जगह जहाँ पर वो गजेंद्र मोक्ष हुआ पहले, वो यही जगह है करके उनको मालूम पड़ा और वो यहीं पर रहकर तपस्या किए। उसके बाद उनको पता चलने के बाद वो मुक्तिनाथ से एक अखंड दीप लेकर यहाँ पर आए, मुक्तिनाथ जाकर। तो ये 2000 मुक्तिनाथ नेपाल में ही है। हाँ, नेपाल में ही है। तो मुक्तिनाथ से यहाँ पर अखंड दीप लेकर आने के बाद इसका स्थापना किए और यहाँ पर ये मंदिर भी बना। तो इस ऐसे इसका प्रारंभ हुआ और इसके बाद सभी देख रहे हैं अभी तो शीश महल भी बन गया। अब गोरखपुर में जहाँ भी जाए तो यहाँ पर शीश महल के नाम से प्रख्यात है। तो हम लोग शीश महल के नाम से इसको जानते हैं। तो जो भी बना उसके बाद बना। अच्छा, ये जो गुरुजी हैं नेपाली भाषा में थोड़ा-सा इनको ज़्यादा ज्ञान होगा, हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। अच्छा गुरुजी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 24 साल। 24 साल। इतने कम उम्र में यहाँ पे आके और ये जो वस्त्र धारण किए हैं और चाहे यहाँ पे गुरुकुल की शिक्षा भी दी जाती होगी हमारे तरफ से। जी, जी। तो यहाँ पर गौशाला है और यज्ञशाला है, पाकशाला है, देवालय तो हम देख ही रहे हैं। इसी तरह से हम अन्नशाला भी है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनको पर्याप्त रूप से फ्री में ही
अन्न भी सुबह शाम का भोजन भी प्रदान किया करते हैं हम लोग। यहाँ जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था कराई जाती है। भोजन जो करना चाहे सुबह शाम उनको वो भी होगा, और यहाँ पर धर्मशाला भी है, रह भी सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत कुछ सेवाएं दिए जाते हैं। जैसे पाठशाला बोले तो यहाँ पर गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, 60-70 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो सब गुरुकुल लोग नेपाल के ही हैं? जी नेपाल के और इंडिया से भी है, इंडिया से भी है? जी निचलौल से, गोरखपुर साइड से भी है, इंडिया से भी है। तो सभी आकर यहाँ पर पाठशाला में अध्ययन करते हैं, जिससे हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, संस्कृत विद्या, उसको जागरूक रखने के लिए ये अभी तत्पर है और अध्ययन कर रहे हैं। और इसी तरह यज्ञशाला जो देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक दिन यज्ञ होती रहती है। इसी तरह गौशाला, जिसमें 100 से अधिक जो गांव की गौ है उनकी सेवा होती है यहाँ पर, केवल किसी फ़ायदे के लिए नहीं, केवल सेवा के लिए। वो गौशाला भी है, आप लोग देख सकते हैं बाद में। तो इसी तरह यहाँ पर सभी का सेवा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सभी का सेवा हो रहा है। बहुत कम उम्र में इन्होंने अ, जो ज्ञान अर्जित किया है, वाकई इनके उम्र में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग ही ज्ञान ये अर्जित कर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ और यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे गुरुजी? तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा तो हमको इतिहास में फिर लौटना होगा। तो ये कैसे स्थापना हुआ करके, जैसे हम गजेंद्र मोक्ष तो बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। जी जी। गज मतलब हाथी को गज बोलते हैं, और इंद्र मतलब राजा। गज का, हाथी का जो राजा था उसको गजेंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका मोक्ष हुआ था। अच्छा। तो मोक्ष होने के लिए पहले बंधन में होना चाहिए, तभी मोक्ष होगा। तो इसका कथा है वही भागवत के आधार से ही हम थोड़ा सा कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, यही जंगल पर हाथी अपने झुंड के साथ रह रहे थे। तो यहीं पर जल विहार के लिए आ गए गंडक नदी में। तो यहीं पर आने के बाद वो यहीं पर जल विहार कर रहे थे जल में। तो उसी समय एक ग्राहा आकर, गोही आकर, मगरमच्छ आकर उसका पैर पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद युद्ध शुरू हो गई। मगरमच्छ अंदर की ओर लेकर जाता है और हाथी बाहर निकालने लगता है। तो इसी तरह बहुत साल तक युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद फिर बाद में सभी हाथी के जो साथी थे वो छोड़कर चले गए। कितने दिन रुकेंगे वहाँ पर। चलने के बाद वो अकेला ही रह गया। तो अकेला रहने के बाद उसको पूर्व जन्म का याद आया। जो पूर्व जन्म में उसने भक्ति किया था, वो पूर्व जन्म में एक बड़े राजा थे, तो भक्ति किया करते थे, वो याद आ गया। और याद आने के बाद भगवान को स्तुति करने लगे। भगवान को स्तुति करते वक्त वो ऐसा स्तुति किए जिसमें कोई भी ऐसे भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी नहीं बोले, केवल गुण ही गाए। जो अनंत है, जिसका कोई लिंग नहीं है, कोई इसी तरह से बहुत विशेषण बता दिए। सब वो विशेषण को सुनते वक्त सभी देवता आकर यहीं पर रहने लग गए। ये तो मैं भी अनंता हूँ ना, सभी को है, सभी गुणवान भी हूँ, वो तो सभी गुण बता रहा है ना। तो सब देवता यहीं पर आ गए। तो आने के बाद यहीं पर इसीलिए ब्रह्मा जी भी आ गए करके, यहीं पर पार में ब्रह्मचौर करके एक गांव है यहीं पर भी। अच्छा, एक गांव है। हाँ। तो इसी तरह यहाँ पर वो इतिहास को देखा जाए तो बहुत कुछ है यहाँ पर और भी बताने के लिए। अभी फिर स्मरण जितना आए वो बता रहे हैं, ये तो बहुत है। तो इसके बाद लास्ट में वो किसी का भी नाम नहीं ले रहे थे। तो अंतिम में कोई भी देवता आकर देख ही रहे थे, कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि नाम लेगा तो हम बचाएंगे करके रुके थे। तो लास्ट में वो नारायण को ही स्मरण करना होगा करके यहीं पर जल से एक कमल के पुष्प को निकाल कर, वो हाथी का तो सूंड होगा, उसी से वो कमल को पुष्प को दिखाकर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते करने के बाद भगवान समझ गए नारायण मुझे ही बुला रहा है। तो वो गरुड़ में सवार होकर आ गए। बोलते हैं उस समय पर लक्ष्मी जी को नहीं बता कर आए हो। सभी बाहर जब भी बाहर निकलते लक्ष्मी जी को बता कर आते और चप्पल लगाकर सब लगा कर आते। तो इस बार वो लक्ष्मी जी को भी नहीं बताए और चप्पल भी नहीं पहने, केवल गरुड़ में सवार हुए और वहीं से चक्र छोड़ दिया उन्होंने। तो उसके बाद आ गए, ऐसे उद्धार किया गजेंद्र का। तो इस जगह का स्थान हो गया गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम। और यहाँ पर त्रिवेणी धाम भी है, इसीलिए दिव्य धाम है। यहीं पर बाद में अभी शीश महल से प्रसिद्ध है
शीश मतलब एक मंगल का प्रतीक भी होता है। सुबह के समय हम मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए, जैसे रोचनम, चंदनम, हेम, दर्पणम करके। दर्पण मतलब आईना, शीशा का भी सुबह दर्शन किया जाता है। रोचन का, गोरोचन का, सूर्य का, अग्नि का, गुरु का, सभी का दर्शन किया जाता है। उसी में ये शीश भी आता है। तो शीश क्या है? मांगलिक वस्तु है, इसीलिए यहाँ पर शीश की स्थापना हुई। और शीश जो है भगवान के दर्शन से पहले मंगल चीज़ की दर्शन करना चाहिए। इसीलिए मांगलिक वस्तु है शीश माल, उसमें दर्शन करके मांगलिक वस्तु का दर्शन करने के बाद हम जाएंगे भगवान के पास, तो भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसे ये शीश महल का भी स्थापन हुआ। और यहाँ पर दूसरे चीज़ तो आप खुद देखकर भी पता कर सकते हैं। ये अभी मंदिर बना है, ये दो शैली में बना है। एक दक्षिण भारत का शैली है और एक नेपाली शैली है, शुद्ध नेपाली, प्यागोडा शैली बोलते हैं उसको। जो बाहर हमको डिजाइन दिखेगा वो नेपाली शैली है, और ऊपर की ओर जो मूर्तियाँ देखेंगी मंदिर में, वो सब दक्षिण भारत की शैली से ये मंदिर बना है। यहाँ का शीश महल जो है दो शैलियों में बना है, एक दक्षिण भारत और एक नेपाली शैली में। जो यहाँ का जो शैली होती है उसके शैली में बना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लिए, जो जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देने के लिए आपने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर सभी दर्शन के लिए ये दिव्य स्थान है, तो सभी लोग आइए दर्शन करने के लिए। गोरखपुर के साइड में है, तो वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2-4 घंटे में ना, 2-4 घंटे में, 5.5 घंटे लगे तो आ जाएंगे। यहाँ पर समस्या होगी तो यहाँ पर ये डाल देंगे पोस्टर भी यहाँ का, नंबर का, उसका वो संपर्क करके आइए। भोजन का भी समस्या नहीं होगा, एक दिन रुक भी सकते हैं यहीं पर। तो जो भी नेपाल घूमने आते हैं तो आप ज़रूर आइए। यहाँ शीश महल का जो ये दिव्य क्षेत्र है और त्रिकुटा पर्वत भी है, उस सब चीज़ के बारे में आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।